प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था रिलेटिव मोशन इन 2D, कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने किए थे। मैंने आपको बताया कि रिलेटिव मोशन इन 2D जो है उसके कई पार्ट बनाएंगे अपन। एक पार्ट अपन ने सबसे पहले देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, अगर कोई दो बॉडी रिलेटिव मोशन 2D में कर रही है तो उनके बीच में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे फिर से कि रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल रिलेटिव मोशन से कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका सब टॉपिक अपन यहां पर नोट करते हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यानी कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं तो केवल एक पार्टिकल को थ्रो किया, लेकिन यहां पर दो बॉडीज है, दो पार्टिकल्स है जो मोशन कर रहे हैं। इसका मोशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में और किसी दूसरे का मोशन इसके रेस्पेक्ट में जो है वो रिलेटिव है, और वो कैसे चल रहा है, प्लेन में चल रहे हैं यानी कि 2D। तो हो तो गया रिलेटिव मोशन इन 2D और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हो चुका है। अब कैसे करते हैं ध्यान से देखें, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये फिर से ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे अपन ने क्या किया, एक पार्टिकल को इधर से थ्रो किया ऐसे, और एक पार्टिकल को इधर से थ्रो किया। इसको जब अपन ने यहां से थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं u और एंगल मान लेते हैं 53। ठीक है, और इधर से एक पार्टिकल को और थ्रो किया अपन ने ऐसे, और इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी मान लेते हैं अपन, एंगल मान लेते हैं 37 और वेलोसिटी मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का अपन ने देखा। तो यहां देखा कि एक पार्टिकल A है, एक पार्टिकल B है, और दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल चल रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन रिलेटिव हो गया, और ये पार्टिकल जो है तो एक इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल चल रहा है। तो कुल मिला के क्या देखा कि सर दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में उसका रिलेटिव मोशन और उसके रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन हो रहा है, और हो किस में रहा है, 2D में, और इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल है। तो ये 2D मोशन हो गया, यानी कि रिलेटिव मोशन इन 2D तो है ही, बट रिलेटिव प्रोजेक्टाइल बन चुका है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट ये है। अब सर सोल्व कैसे करते हैं इसको, वही सेम तरीका है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कि नो डाउट अगर ये पार्टिकल एक ही प्लेन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टकराएंगे। आपसे ये पूछा है कि कहां और कब, कहां और कब, व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड, कहां और कब वो कोलाइड करते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, किसी एक पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सपोज मैं बी पे बैठ के एक को ऑब्जर्व करता हूं, तो ए को ऑब्जर्व करूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा ए की विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आएगा VA माइनस VB। अब VA माइनस VB को देखा जाए तो इसके भी दो कंपोनेंट, इसके भी दो कंपोनेंट, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अगर इसकी बात करता हूं तो एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट हो जाएगा u cos 53, थीटा बेस कॉस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा u और ये थीटा बेस कॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 53 कितना होता है हमारे पास 3/5, तो ये हो जाएगा 3u/5, और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर दैट इज साइन, तो साइन 53, तो ये हो जाएगा u sin 53 इज 4/5 यानी कि 4u/5। इसी तरीके से यहाँ कॉम्पोनेंट लेंगे, ये थीटा बेस कॉस बन जाएगा, तो एक कॉम्पोनेंट कॉस का हो जाएगा और बच गया जो परपेंडिकुलर साइन का हो जाएगा, ये कॉस का, तो 50 का cos 37, तो 50 का cos 37 अगर बात करते हैं तो 4/5 यानी कि 40 बन जाएगा, ये 40। और ये ध्यान से देखें तो ये थीटा बेस कॉस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर साइन, तो ये हो जाएगा sin 37। तो sin 37 की अगर बात करते हैं 50 का, तो 37 3/5 यानी कि 30, तो फिर से ये आया 30 मीटर पर सेकेंड और ये आया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, अब आ जाते हैं फिर से VA माइनस VB पे। तो VA माइनस VB की बात करता हूं तो VA हमारे पास कितना है, पहले x के लिए ले लेता हूं, तो VA हमारे पास हो गया 3u/5 माइनस VB, तो ये हो जाएगा उल्टा, तो VB कितना हो जाएगा, तो ये हो गया दिस और ये इसके अपोजिट, तो प्लस हो जाएगा ये 40। उसी तरीके से मैं बात करता हूं, ये था x में, y में बात करता हूं तो VA माइनस VB, VA कितना हो जाएगा, VA हो जाएगा हमारे पास 4u/5 माइनस VB, तो माइनस VB कितना हो जाएगा -30। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। एक ये लिया दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और दिस माइनस हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, नया डायग्राम बनेगा, तो नए डायग्राम में क्या हो जाएगा, एक वेलोसिटी तो हमारे पास हो जाएगी ये वाली x वाली इधर, और एक वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी ऊपर,
एक्स वाली जो हमारे पास वेलोसिटी है दिस प्लस दिस और ये माइनस माइनस प्लस दिस, ये कितनी हो गई 3u/5 प्लस 40, ये वाली 3u/5 प्लस 40 और ये हमारे पास हो जाएगी 4u/5 माइनस 30। ठीक है, और ये इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बन जाएगी और ये एंगल बन जाएगा थीटा, ये रिजल्टेंट इनका जो भी रहेगा। ठीक है, ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी में निकाल नहीं रहा हूं या इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, अभी देखेंगे अपन। ओके, अब नया डायग्राम बनाते हैं। जब नया डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा एक्सेलरेशन भी निकाल के बता देता हूं। तो इसका एक्सेलरेशन और इसका तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज जीरो। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। नए डायग्राम में क्या है, हम बी पर बैठे रहे, ए को ऑब्जर्व, तो बी तो रेस्ट पे रहेगा। तो नए डायग्राम के अंदर देखा जाए तो सर बी जो यहां पर है वो तो रेस्ट पर है और बी के लिए ए क्या होगा, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो देखो इसकी ए की रिजल्टेंट वेलोसिटी अपन ने निकाली, ए की रिजल्टेंट वेलोसिटी अपन ने निकाली, एक्स में ये निकाली, वाई में ये निकाली और दोनों की रिजल्टेंट ये निकाली। तो हम कहां बैठे हैं, हम बी पर, तो बी तो हमारे लिए रेस्ट पर है, हम उस पे बैठे हैं, जितना वो चल रहा है उतना ही हम चल रहे हैं, वो रुक गया हम रुक गए, तो वो तो हमारे लिए रेस्ट पे, ए हमारे लिए चल रहा है। तो देखो नया डायग्राम बनाना, वापस बता रहा हूं कि बी तो रेस्ट पर है, तो इसको तो बी तो रेस्ट पर हो गया और बी के रेस्पेक्ट में ए चल रहा है, तो ए की वेलोसिटी क्या है, तो ए की वेलोसिटी अपन ने निकाली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, तो एक्स वाई और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास ये वाली आ गई। तो ये चल रहा है थीटा डिग्री पे ऐसे, ये चल रहा है थीटा डिग्री पे ऐसे। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का नाम कुछ भी दे दिया, लेटर सपोज मैंने दे दिया वी, तो ये v रिजल्टेंट वेलोसिटी से थीटा डिग्री पे ऐसे चल रहा है। फिर से समझाता हूं, ये बेसिक है, पूरा का पूरा एज यूजुअल अपन ने किया, एक पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व किया, इस पे बैठ के इसको ऑब्जर्व किया, इसकी वेलोसिटी निकाल ली, इसकी वेलोसिटी एक्स और वाई में थी तो एक्स में भी निकाल ली, वाई में भी निकाल ली और इनका एक्स वाई का कंपोनेंट लेके रिजल्टेंट निकाल लिया। ठीक है, अब नया डायग्राम बनाएंगे, तो नए डायग्राम में तो बी पर हम बैठे हैं और ए को अपन देख रहे हैं, तो बी जिस पे हम बैठे हैं वो तो हमारे लिए रेस्ट पे ही है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है उतनी से हम चल रहे हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर कोई बैठ के अपन को देखता है तो मैं 10 से चल रहा हूं, वो भी 10 से चल रहा है, या जिस पे मैं बैठा हूं बी पर तो वो 50 वेलोसिटी से चल रहा है तो मैं भी 50 से चलूंगा, तो ये तो रहे, तो बी तो रेस्ट पे हो गया। फिर बात आती है ए की, तो ए चल रहा है, अब ए किससे चल रहा है, तो ए की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी ये रही जिसका रिजल्टेंट वी है और थीटा डिग्री पे ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि सर इसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स और एक वाई, यहां लिख दिया, एक x कंपोनेंट था जिसकी वैल्यू है 3u/5 प्लस 40 और एक y कंपोनेंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 4u/5 माइनस 30। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हमें क्या पूछा है कि व्हेन एंड वेयर के एक बी से कोलाइड करे, तो ये ए था, ये बी से कोलाइड कब करेगा ये सोचने वाली बात है, ये डायग्राम बताएगा। तो नो डाउट बी से कोलाइड करने के लिए इसको ऐसे चलना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए इसकी, जीरो, केवल इधर वेलोसिटी रहेगी तो आगे जाके बी से टकरा जाएगा, तो इसको जीरो कर दिया अपन ने। तो आंसर आया सर 4u/5 माइनस 30 इज जीरो। तो यहां से आया ये और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 4 से डिवाइड कर दिया अपन ने, यहां ले आओ इसको, तो ये हमारे पास u आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 75/2, यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी 37.5 मीटर पर सेकेंड। ये अपन ने क्या निकाला u, लेकिन हमें u नहीं निकालना था, हमें निकालना था व्हेन एंड वेयर, कहां ये इससे क्या करेगा कोलाइड करेगा और कब कोलाइड करेगा। तो कहां कोलाइड करेगा, तो अपन को क्या चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ टाइम। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ टाइम। अब ध्यान से देखा जाए तो पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए और बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये दे रखी थी, स्टार्टिंग में बनाया नहीं, यहाँ पे ये दे रखी है 100 मीटर, कितनी दे रखी है ये, यहां से लेके यहां तक 100 मीटर दे रखी है। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ले ली 100 तो स्पीड भी क्या लेंगे, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस तो स्पीड भी यही लेंगे, ये स्पीड कितनी है हमारे पास 3u/5, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पे 3u की वैल्यू हमारे पास ली दी अपन ने 75/2, 3u डिवाइडेड बाई 5
प्लस हमारे पास आया 40, ये हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हो जाएगा 45/2, 45 यानी कि 22.5 प्लस 40 यानी कि 62.5, ये हमारे पास आएगा 62.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, जो भी रहेगा हमारे पास वैल्यू, वॉट एवर द वैल्यू आ रही है, जो भी इसका सॉल्यूशन बन रहा है, ये टाइम रहेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि टकराएगा तो इसकी कंडीशन क्या है। तो टक्कर खाने की कंडीशन है कि ऐसे चले, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाए। ये वेलोसिटी जीरो होती है, हमें समझ में आ गया कि यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। कैलकुलेशन देख लेना भैया, ये यहां से हमारे पास यू की वैल्यू आ गई, इस यू की वैल्यू को यहां पुट किया तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई। हमें पता है कि टाइम जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास ये वाली कितनी हो गई 100 और स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, ये अपन ने यहां से कैलकुलेट कर ली थी, इससे अपन ने डिवाइड कर दिया, टाइम हो गया। अब बोलता है कि कहां कहां कोलाइड करेगा। कहां का मतलब आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कहां का मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो एक्स क्या होता है, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है ux वाली, ये वेलोसिटी अभी अपन ने निकाली थी 3u/5 प्लस 40, ये अपन ने निकाली थी जब टाइम था ना हमारे पास, टाइम था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो थी ये 100 मीटर, देखना कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए, और टाइम था डिस्टेंस अपॉन स्पीड और स्पीड ये थी। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि सर एक्स वाई कोऑर्डिनेट की, तो एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास ux और मल्टीप्लाई विद टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, वेलोसिटी है ux और टाइम है t, तो टाइम t तो पहले से निकल चुका है, ये यहां से पुट कर देंगे यहाँ पे, ये तो टाइम हो गया। ux कितना होगा, तो ये ux और ये uy, ux की वैल्यू तो यहाँ पर ये ux कैलकुलेट कर लेंगे अपन, जिसमें अपन ने यहां पर पुट करके ये देखा कि ux की वैल्यू आ रही थी हमारे पास कितनी 62.5, तो 62.5 मल्टीप्लाई विथ ये जो टाइम आ रहा है, यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जैसे ध्यान से देखें तो ये हो गया ux, तो ux की वैल्यू आ गई हमारे पास 62.5 और ये हो जाएगा 100 और ये 62.5, यानी कि आंसर आएगा ux तो 100। उसी तरीके से x 100 है, उसी तरीके से अपन निकालेंगे y, तो y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में। ठीक है, तो y डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर रहा हूं मैं, हाँ वो गड़बड़ क्या है ध्यान से देखें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने थे ना अपन को, थोड़ा सा ध्यान से देखना, टाइम ठीक है यहां तक, ये देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं निकलेंगे भाई, अपन ने पहले क्या निकालने टाइम, सबसे पहले यहां से u निकला, ये u निकला, u से अपन ने टाइम निकाला, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस था ये वाला, स्पीड था ये वाला, तो यहां से अपन ने 100 डिवाइडेड बाई ये सॉल्व किया, जो भी आंसर आया टाइम आ गया। अब अपन को एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना, x और y, तो x y के लिए इसको सिंपली चला दो, x निकालना है चाहे y निकालना है, तो एक पार्टिकल को चला दो जो ओरिजिनल चल रहा था, तो ये पार्टिकल था a और इसको चला दो, तो हम b पर बैठे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, b तो रेस्ट पर है और a चल रहा है, तो a को चला दिया, तो a का x निकाल लो, तो x कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास x डायरेक्शन में ये रही, और टाइम वहां से आ जाएगा, तो x निकाल लिया, तो ये यहां से पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी यानी कि 3u/5 मल्टीप्लाई विद t, u की वैल्यू पुट कर देना, t की वैल्यू पुट कर देना। उसी तरीके से y निकालेंगे, तो y के लिए भी इसको चला देंगे, तो y क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, uy कितना है हमारे पास 4u/5, तो ये लिख दिया 4u/5 मल्टीप्लाई विद t, यहां से पुट कर देंगे, प्लस हाफ ay कितना है g, यानी कि माइनस का 10 और t स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ये xy कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है इसके अंदर, सोचने वाली चीजें भी है, डायग्राम भी है, सब कुछ है, लेकिन जब भी ये न्यूमेरिकल आता है तो गुड लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक अपन ने ये बनाया, एक न्यूमेरिकल इसका और करवाते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देखते हैं जरा ध्यान से। कैलकुलेशन आप जरूर चेक करें, हो सकता है कि कहीं मैंने माइनस प्लस को गड़बड़ किया हो, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा।
प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और लेते हैं अपन इसी तरीके का, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। लेट अस सपोज, थोड़ा सा स्पीडली करते हैं इसको, कि एक मान लो यहां टावर है जिसकी हाइट 30 मीटर है। यहां से लेट अस सपोज 40 मीटर पे एक टावर और अपन ने बनाया जिसकी हाइट ले लो 70 मीटर, हाइट ले लो 70। एक पार्टिकल को यहां से ऐसे थ्रो किया जिसकी वेलोसिटी रखी 10 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल को यहां से थ्रो कर दो ऐसे, और इसको यहां पर ले लो आप, वेलोसिटी ले लो, ये ले लो 50 और ये ले लो 37, ठीक है, कुछ इस तरीके का ले लो। या फिर इसको ले लो आप u और इसको ले लो 53, ठीक है, ये ले लो u और 53, ये हो जाएगा 10 और 70, ये हो जाएगा u और 53, ठीक है। अब अपन को ये देखो ध्यान से फिर से कि ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ये वाला पार्टिकल ऊपर से गिरेगा, तो नो डाउट पहले तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो गया और प्लेन में चल रहा है 2D हो गया। क्वेश्चन वो ये कब और कहां, तो ये अगर ऐसे जाएगा और ये नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं सेम प्लेन में टकराएंगे। तो वही चीज आपको पूछी है कि व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां ये कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एक पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व करो। मान लेते हैं कि पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल का नाम बी है, मैं बी पर बैठ गया, तो ए को ऑब्जर्व करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली ए की विद रेस्पेक्ट टू वी, यानी कि वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी एक बार एक्स में निकालेंगे, एक बार वाई में निकालेंगे। तो अगर एक्स में निकालता हूं तो देखो इसके एक कंपोनेंट एक्स में क्या बनेगा और वाई में क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास u और cos 53 यानी कि 3/5, 3/5, और ये बन जाएगा ऊपर हमारे पास u और cos और ये sin 53 यानी कि 4/5, ये हमारे पास हो जाएगा। और इसका एक ही कंपोनेंट है क्योंकि ऊपर नीचे कहीं है नहीं, स्प्लिट होगा नहीं, ओके। तो x में निकाल लेते हैं पहले, तो x में हमारे पास क्या होगा, va माइनस वीबी, तो va हो गया हमारे पास x में 3u/5 और माइनस वीबी हो जाएगा यानी कि +10, ये तो x में बन गया, ये x में बन गया 3u/5 +10। उसी तरीके से एक ले लेते हैं यहां का, तो y डायरेक्शन का, तो va माइनस वीबी, va कितना है हमारे पास 4u/5 और माइनस वीबी ऊपर है नहीं, तो ये रह जाएगा ये, दिस इज 4u/5। रिजल्टेंट बन जाएगा कुछ ये, और इसको नाम दे दिया v और ये एंगल ले लिया थीटा। नया डायग्राम बना लो। नया डायग्राम जब अपन बनाएंगे तो नए डायग्राम में हमारे पास क्या रहेगा, ये ग्राउंड है और ये यहां पर हाइट हो जाएगी 30 मीटर, ये हाइट हो जाएगी 70 मीटर, 70 मीटर, ये हमारे पास हो जाएगी दैट इज 40 मीटर, ठीक है। बी पर बैठ के ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बी तो हम बैठे हैं बी पर, तो बी तो रेस्ट पे हो गया, और ए आपकी तरफ आ रहा है, तो ए किस वेलोसिटी से आ रहा है, तो ए आ रहा है इस वेलोसिटी से, ए जो आ रहा है वो इस वेलोसिटी से आ रहा है जिसको नाम दिया मैंने v, और कितने एंगल पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसे जाके क्या करेगा, हिट करेगा। ऐसे क्यों करेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सीधा जाएगा, ओके। ध्यान से देखें तो अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, तो इसको एक्सटेंड करके देखो, तो ये अगर 40 है, ये 30 है, ये 70 है, तो ये भी 30 बचेगा हमारे पास, ये 30 है तो ये 30 है, तो ये ऊपर कितना बच गया 40 मीटर, 30 मीटर, और ये भी 40 है, ये 40 है, तो ये हो गया हमारे पास 40, ठीक है, ओके। अब ये वेलोसिटी v है, इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट ऊपर है। इधर जो कंपोनेंट है वो है 3u/5, 3u/5 + 10, और इधर ऊपर जो कंपोनेंट है इसका वो है हमारे पास 4u/5, ये हमारे पास, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अगर 40 है, ये 40 है, तो इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, तो थीटा 45 हो जाएगा,
क्योंकि टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज 40 और बेस भी 40, तो आया 1 आ गया, यानी कि थीटा 45 हो गया। एक टेन थीटा यहां से निकालो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4u/5, 4u/5, और बेस हमारे पास हो जाएगा 3u/5 प्लस 10, इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 3u प्लस 50/5, तो उल्टा हो जाएगा यहां पे आके, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस बाई दिस, तो ये हो जाएगा 5 और डिवाइड हो जाएगा 3u प्लस 50, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो 3u प्लस 50 इज इक्वल टू 4u, इसको इधर भेज देंगे तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, अगर u आपसे पूछा है तो, और बिना u के आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, तो u अपन को निकालना जरूरी था, इसका u दे नहीं रखा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं फिर से, कब और कहां, तो टाइम निकाल लो पहले, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब डिस्टेंस कौन सी लोगे, अगर ये डिस्टेंस लेते हो तो स्पीड भी ये लेंगे, तो ये ले लेता हूं मैं, डिस्टेंस इज 40, डिस्टेंस इज 14, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड भी ये ले लेते हैं, तो स्पीड ये कितनी हो जाएगी 3, और u की वैल्यू कितनी है 50, तो 150/5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40, तो टाइम की वैल्यू आ गई सर 1 सेकेंड। फिर से टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 40 और स्पीड कितनी है 3 इंटू यू, यानी कि 150/5 यानी कि 30, 150/5 30 प्लस 10 यानी कि 40, तो आंसर आया 1 सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। तो 1 सेकेंड बाद में टकरा जाएंगे ये। उसके बाद में कहां का मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि अपन किसी एक पार्टिकल को चला देते हैं ओरिजिनल से, तो इसको चला देते हैं अपन, तो x का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, 3u/5 यानी कि वही 150 यानी कि 30, और टाइम की वैल्यू वहां से ले ली 1, तो x तो आ गया 30, और y निकालना है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं देखना, uy कितना हो गया हमारे पास 4, और ये हो गया 50 10 40, टाइम 1 हाफ ay हमारे पास नीचे एक्सेलरेशन हो गया 10, और t स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 5, तो आंसर आएगा 35, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो x और y कोऑर्डिनेट अपन ने यहां से निकाल ली, x आ गया 30 और y आ गया 35, तो ये 30 और 35 पे क्या करेगा कोलाइड करेगा, तो x में तो चलेगा 30 यानी कि यहां पहुंच जाएगा, और जब ये वाला पार्टिकल x में तो चलेगा 30 और y में कितना चलेगा, ये y में चलेगा 35, यानी कि 35 का मतलब ये पूरा 70 था लगभग यहाँ, तो इस तरीके के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, अगर कोई इश्यूज रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अपन उनको शॉर्ट आउट करें। थैंक यू।